हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ री-0 जो कि होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2। एंड थैंक्स फॉर द रिस्पांस फॉर एपिसोड 1 गाइस। आप हमें और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को लैंड ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं अपने दोनों, और उनके साथ होता है अपना सुबारू जो कि एकदम रेडी होता है जाने के लिए यहाँ से। जिसके बाद यहाँ पे आती है इमिलिया, क्योंकि सुबारू उसको थोड़ा सा नर्वस लग रहा होता है। इमिलिया बोलती है कि इस टाइम रैम और रिम हमारे साथ हैं, मिली भी है इनके साथ, और तो और लेडी एना भी इनके साथ है, तो ये लोग इस बार सही से पहुंच जाएंगे जहां इनको जाना है। और तो और इमिलिया इनको सेफ भी रखेगी। जिसके बाद सुबारू बोलता है कि मुझे प्रोटेक्टिंग की जरूरत नहीं है। मिली को यहाँ पे जो जोसेफ होता है वो पकड़ लेता है अपने मुंह के अंदर, एंड जूलियस आके उसे छुड़ा लेता है, जहाँ पे बताता है कि लैंड ड्रैगन को उनके गर्दन पे अगर सहलाओ तो वो शांत हो जाते हैं। सुबारू यही चीज पैत्राचे के साथ करने लग जाता है, बट उसे वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिसपे मिली बोलती है कि मुझे इनके साथ अकेला मत छोड़ना। सुबारू कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं होगी, वैसे भी ये वेजिटेरियन है। जिसके बाद आते हैं यहाँ पे रॉसवॉल जो कि कहते हैं कि उन्हें रैम की बॉडी के बारे में कुछ बताना है इमिलिया और सुबारू को। जिसके बाद वो कहते भी हैं कि तुम जो है खुद से मतलब रैम से और बीटराइस से पूछ सकते हो रेगुलेशंस के बारे में। इमिलिया कहती है कि हाँ, जो भी रैम के लिए हो सकता है हम लोग वो करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे सब रेडी होते हैं, जिनको जाना है वो रेडी है, जिनको रुकना है वो लोग रेडी हैं, और इनकी पलटन यहाँ से निकल जाती है ड्यून्स की तरफ। जिसके बाद आता है यहाँ से इंट्रो। जिसके बाद इमिलिया और सुबारू पहुंचते हैं एक बार टाइप की जगह पे, जहाँ पे लोग मिल्क मांगते हैं इस बंदे से, जहाँ पे वो इस बंदे से स्मॉल टॉक भी करने लग जाता है अपना सुबारू, जो कि कहता है कि अरे कस्टमर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, कहीं ये सैंड टाइम की वजह से तो नहीं। जहाँ पे ये बंदा बताता है कि नहीं, वैसे यहाँ पे आउटसाइडर ज्यादा आते नहीं है, वैसे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो इस सैंड टाइम के अंदर। सुबारू बताता है कि वो लोग जाने वाले हैं अगोरिया ड्यून्स को कॉन्करर करने। जिस पे ये आदमी कहता है मैं एडवाइस दूं, घर चले जाओ वरना मारे जाओगे। सुबारू कहता है कि नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जहाँ पे ये आदमी बताता है कि 4 सालों के अंदर उस टावर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ड्यून्स के अंदर बहुत सारे माबीस्ट भरे हुए हैं, और विच मस्तामा भी है वहाँ पर, तो हमेशा वहाँ पे चलते ही चलते चले जाओगे और तुम कभी भी टावर के करीब तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम बहुत नसीब वाले हुए तो शायद तुम जिंदा वापस आ जाओ। कुछ लोग तो ट्राई करते करते ही वहीं पे बेहोश होके मर गए। तो इसलिए मेरी एडवाइस लो और इडियट ना बनते हुए भी चले जाओ। जहाँ पे इमिलिया बोलती है कि माफ करिएगा सर, हम जान रहे हैं कि आप हमारे लिए कंसर्न हो रहे हैं। जहाँ पे आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम जैसे कई सारे लोग को देखा है अपनी हालत बेकार करवाते हुए इस चीज को करते करते, और हर बार एक ही नतीजा रहता है। इसके बाद इमिलिया कहती है कि शुक्रिया आपके इस ड्रिंक के लिए और शुक्रिया ये सब बातें बताने के लिए। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये आदमी बाहर आता है, और जब ये लोग जाने लग जाते हैं पीछे से बोलता है कि अभी हाल ही कुछ समय के अंदर यहाँ पे मतलब ड्यून्स के ऊपर कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखा गया है, और जो लोग इन बर्ड्स को देखते हैं वो लोग कहते हैं कि वो जो बर्ड्स है ना वो टावर तक जा सकती हैं या फिर वहां तक जाती हैं। तो इसीलिए अगर तुम खो जाओ तो जरूर उन बर्ड्स को देखना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। हम लोग इस आदमी का पैर देखते हैं जो कि एक पैर बेचारे का लोहे का होता है। जहाँ पे आदमी आगे बताता है कि अगर किसी तरह तुम्हारा लक खराब हुआ और तुम्हें बर्ड भी नहीं मिली तो भाई तुम लोग तो भूल ही जाना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। देन ये लोग टावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं आगे, जहाँ पे सुबारू जूलियस से उसके स्पिरिट्स के बारे में पूछता है। बस जूलियस बोलता है कि अभी कुछ खास नहीं है, और मुझे नहीं पता ये स्पिरिट्स मेरे इर्द गिर्द क्यों है और मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा रही है, शायद इनको भी कुछ पता नहीं है। जहाँ पे सुबारू बोलता है कि मैं भी शायद ये तुम्हें भूल गई हूँ, लेकिन शायद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो अभी टूटा नहीं है। तो जूलियस बोलता है ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे जो अपनी ड्यूटी है वो एज अ नाइट अपने स्वॉर्डमैनशिप से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि बिना स्पिरिट्स के मेरी जो कैपेसिटी होगी लड़ने की वो थोड़ी सी कम हो जाने वाली। इन दोनों के बीच में कहासुनी होने लग जाती है, फिर से दोनों एक दूसरे को कमजोर करने लग जाते हैं। बट एट द एंड दोनों ने काफी ज्यादा ट्रैवल किया होता है तो दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, और जूलियस अपनी हार मान भी लेता है सुबारू से, क्योंकि अभी सुबारू एक बंदा है जो कि जूलियस को उससे भी ज्यादा जानता है। जिसके बाद यहाँ पे बीटराइस आती है जो कि बोलती है कि अरे सुबारू तुम बाहर क्या कर रहे हो, अभी जल्दी से सैंड टाइम स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। ये लोग टावर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, एंड थोड़े आगे बढ़ने के बाद जो ड्यून्स होती हैं वो और तेज हो जाती हैं। इन लोगों के सामने बहुत सारी जो है सैंड्स उड़ रही होती हैं, और इन लोग को जो है माबीस्ट को भी देखना है आसपास, और तो और ये लोग जो है टावर को भी नहीं खो सकते हैं। जहाँ बात आती है कि ये लोग टावर को तो नहीं खोने वाले क्योंकि वो सच में इतना बड़ा है और दूर से दिख रहा है। तो वैसे ये बातें अपनी बेटी बोल रही होती है बीटराइस, जो कि कहती है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी कोई अब तक उस टावर तक पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है ना, ऐसा ही कुछ होता होगा। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू लेडी एना से पूछता है कि क्या हम लोग सच में आगे बढ़ते रहे सीधे सीधे। जहाँ पे एना बोलती है कि अरे तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो भाई, हम दोनों को ही जाना है वहाँ पे, तो मुझ पे भरोसा रखो। जहाँ पे अपनी बेटी भी थोड़ा ताने मार देती है लेडी एना को। जिसके बाद जो होता है अपना सुबारू मिली से पूछता है कि भाई मिली तुम्हारा क्या काम है। यहाँ पे मिली बोलती है अभी तक हमको कोई माबीस्ट नहीं बनाया ना, तो मैं क्या ही करूँ। सुबारू कहता है कि क्या तुम्हारे जैसे माबीस्ट अब तक नहीं आया हमारे ऊपर। जिसके बाद मिली कहती है हाँ यही है, लोगो मैं तुम्हें दिखाती हूँ तभी तुम मेरी बात मानोगे। वो चुटकी बजाती है, चुटकी बजाते ही बहुत सारे जो माबीस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं ड्यून से और इन पर अटैक करने जा रहे होते हैं, लेकिन जो अपनी मिली होती है एक चुटकी बजाते ही वापस उसको भेज देती है। वैसे ये सैंड वॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे मिली जो होती है अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रही होती है इन लोगों के सामने। जिसके बाद ये लोग रात में रुक जाते हैं एक टाइप का शेल्टर बना के। दिन अगले दिन सुबह होती है और ये लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं, और ये लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, रात में रुकना और दिन में होते ही आगे बढ़ने लग जाना। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे परेशान होकर बोलता भी है कि मुझे तो जल्दी से ड्यून से बाहर निकल के नहाने जाना है भाई। लेकिन ये लोग समझ पा रहे होते हैं कैसे ये लोग सीधे जा रहे हैं टावर की तरफ, लेकिन वो लोग पास नहीं पहुंच रहे हैं, और शायद इसीलिए रेनहार्ड भी अब तक टावर नहीं पहुंच पाया था। यहाँ पे लेडी एना बताती है कि जो आसपास की जगह
है या फिर स्पेस है वो wrapped है, मतलब बंधा हुआ है। बेसिकली तुम ये कह सकते हो ड्यून्स और जो टावर है वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वो नहीं भी है। तो इसीलिए हम बस सर्कल्स में घूमते जा रहे हैं और इसीलिए इन ड्यून्स को बहुत डेंजरस कहा जाता है और इसीलिए अपनी लेडी एना इन लोग को गाइड कर रही है क्योंकि वो इसका तोड़ जानती है। वो टावर की तरफ जाने वाला पाथ को देख पा रही है, जहाँ पे लेडी एना आगे बताती है कि जब सैंड टाइम होता है और विंड्स उठना चालू करती हैं तो वो ना रिकॉइल होता है उस स्पेस से जो कि ट्विस्ट हो रहा होता है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं। दूसरे वर्ड में ये कहा जाए जो सैंड ड्यून्स का टाइम है और जो कनेक्टिंग लाइन है टावर के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड, इसे समुद्र भी कहा जा सकता है सैंड्स का। और जो यहाँ पे क्रैक्स हैं वही हमको रास्ता दिखाएंगे। जिसके बाद ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि ये लोग जो है इस टाइप से काम करने वाले हैं कि जो माँ बीस्ट है ना आसपास के उनको यूज करके ये उन क्रैक्स को ढूंढने वाले, जहाँ पे जो अपनी मिली है ना वो उन माँ बीस्ट को ढूंढेगी और उन्हें लोकेट करेगी। जिसके बाद जो रैम है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए देख के बताएगी कि वो लोग कहाँ पर है। बट जो रैम है वो कनेक्शन खो दे रही होती है, बार बार लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं। वैसे रैम यहाँ पे एग्जॉस्टेड हो रही होती है लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होती है। जिसके बाद वो मिली को गाइड करती है कि तुम जो सैंड वॉर्म्स अंदर है जमीन के अंदर है उनको मत देखो क्योंकि उनसे सिर्फ सैंड दिख रही है, उनसे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। जिसका ये मतलब है बस इनको एक राइट माँ बीस्ट को ढूंढना है, उस बीस्ट के थ्रू ये लोग जो है पाथ को ढूंढ पाएंगे। जहाँ पे सुबारू कहता है कि अगर ये लक की बात है तो भाई हम लोग सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में है। जिसके बाद लेडी एना को याद आता है कि बर्ड्स जो हैं वो स्काई में ऊपर उड़ रही हैं। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे बर्ड्स को देखता है और राम को बोलता है कि भाई तू ना क्या उन बर्ड्स के थ्रू देख सकती है, वही बर्ड्स हमारी की हैं। रैम अपनी पावर का यूज करती है, उन बर्ड को ट्रैक करती है और एक बर्ड को पकड़ भी लेती है। जिसके बाद ये लोग उस बर्ड का पीछा करने लग जाते हैं और उसके थ्रू ही आगे बढ़ने लग जाते हैं फॉलो करते हुए, और रैम अपनी पावर का यूज करते हुए लगी होती है। एंड फाइनली अचानक से इन लोग की जो जमीन होती है वो सैंड से फ्लावर्स में बदल जाती है। तो फाइनली इन लोगों ने ये जो सैंड ड्यून्स था इनको पार कर लिया है। तो इसका मतलब ये लोग नए स्टेज पे आ चुके हैं और जो ड्यून्स थी वो अब एंडलेस फ्लावर्स में कन्वर्ट हो चुकी। सुबारू कहता है एंडलेस फ्लावर्स, फिर पता चलता है कि ये जो फ्लावर्स है ये भी खतरा है इन लोग के लिए। हमें देखते हैं कि यहाँ पे इन फ्लावर्स के बीच में एक बीस्ट आ जाता है। देन ये लोग शांत रहने की और ना हिलने की कोशिश करते हैं। मिली जो होती है उस बीस्ट को कंट्रोल करके दूर हटा देती है, लेकिन जो अपना लैंड ड्रैगन होता है जोसेफ वो बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाने लग जाता है, रोर करने लग जाता है, जिसकी वजह से आसपास और ज्यादा बीस्ट खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग भागना चालू करते हैं यहाँ से और एमिलिया जो है इन पे अटैक भी कर रही होती है। जहाँ पर रैम बताती है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते ना, ये जो चीजें हम लोग के पीछे भाग रही ना इनसे दूर रहो और इनको दूर भगाओ किसी भी कीमत पे। जिसके बाद जूलियस भी आता है, वो भी अपने स्वॉर्डमैनशिप दिखाता है। सुबारू कहता है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। वो बेटी को बोलता है कि चलो ठीक है हम भी शुरू करते हैं। वो भी अपनी पावर यूज करती है एंड वो लोग और बीस्ट को हटा देते हैं। लेकिन अचानक से एक सैंड वॉर्म आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें तो मिली ने बुलाया है और वो उन वॉर्म्स का यूज करते हुए बाकी मॉन्स्टर को लगभग खत्म ही कर देते और ये लोग भी बस भागते भागते टावर की तरफ पहुंच ही रहे होते हैं। लेकिन अचानक से अपने सुबारू का साइड उड़ जाता है। सुबारू उस जगह वापस आ जाता है जहाँ पे मिली ने सबसे स्टार्टिंग वाले बीस्ट को गाइड किया होता है अपनी पावर्स का यूज करते हुए। जहाँ पे सुबारू को समझ ही नहीं आ पा रहा होता है कि वो क्या करे, क्या हो गया, वो कैसे मरा। फिर से अपना जोसेफ चिल्ला देता है और फिर से ये लोग भागना चालू करते हैं। फिर से वही सेम चीज हो रही होती है। सुबारू और बीट राइज अपनी पावर को यूज करते हैं, एक साथ मिलके उन बीस्ट को हराते हैं। जिसके बाद मिली जो है फिर से सैंड वॉर्म को बुलाती है। सुबारू नोटिस कर रहा होता है सेम चीजें हो रही है फिर से और ये लोग टावर की तरफ दोबारा जा रहे होते हैं। जिसपे अपना सुबारू कहता है कि टावर की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता। वो लोग स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वही पाथ है जहाँ पे सुबारू थोड़ा सा कोशिश करता है इन लोग को मना कर पाए कि रैम आगे ना बढ़े, डायरेक्शन चेंज करे। एमिलिया भी बोलती है रैम को कि हाँ सुबारू की बात मानो। जहाँ पे एमिलिया बोलती है क्योंकि सुबारू जो है वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा होता जब भी हम डेंजर में होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जिसके बाद सुबारू अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करता है और रैम भी यहाँ डायरेक्शन चेंज करती है। ये लोग बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और देखते हैं कि जो वॉर्म है वो मारा जाता है। ये वही अटैक था जिसकी वजह से अपना सुबारू मारा गया था। तो अभी सुबारू ने वो अटैक को डॉज कर लिया है। बट वॉर्म की जो बॉडी गिरती है उसकी वजह से अपने सुबारू को झटका तो लगता है कि वो नीचे गिर जाता है। बट यहाँ पे बीट राइज बताती है कि वो लोग जो है एमिलिया के ग्रुप से अलग हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों लड़ने ही लग जाते हैं। सुबारू बोलता है कि वो कुछ सोच रहा है लेकिन अचानक से उस पर एक और अटैक होने वाला था जो कि उसका जो सवारी होती है पेट्राचे वो उसे बचा लेता है, अपने ऊपर अटैक ले लेता है। बट यहाँ पे सुबारू को भी चोट लगी होती है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। बीट राइज भी रोने लग जाती है और बोलती है कि मरो मत, मुझे अकेले मत छोड़ो, मरो मत। एंड अचानक से टावर से एक और अटैक आता है। सुबारू यहाँ पे फिर से मारा जाता है एंड फिर से उसकी आंख वहीं पे खुलती है जहाँ पे मिली ने पहले बीस्ट को डायरेक्शन दी। सुबारू की फटकी 24 हो चुकी होती है। जिसके बाद सुबारू अपनी पावर यूज करता है इनविजिबल प्रोविंसेस और अपने जोसेफ को सहलाने लग जाता है ताकि जोसेफ चिल्लाए ना। और इस बार शांति होती है और कोई और एक्स्ट्रा बीस्ट नहीं आए होते हैं। सुबारू इन लोग को रोकता है, बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बातें पूछनी है। और क्या किसी ने टावर से आते हुए कोई लाइटनिंग देखी, कोई फ्लैश लाइटनिंग का देखा? ये लोग उस लाइट के बारे में पूछ रहे होते हैं। बट सुबारू बताता है कि वो थोड़ा सा डेंजरस है, बाकी मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन हाँ वो फ्रेंडली तो नहीं। वैसे ये सभी के सभी सुबारू पे भरोसा तो कर रहे होते हैं। जहाँ पर रैम पीछे मुड़ती है और उसकी आंखों से खून निकलता है और बताती है कि मैं देख पा रही हूँ। और फिर से लाइटनिंग के स्ट्राइक होती है। सभी लोग अपनी अपनी पावर्स यूज करते हैं। लेडी एना हो गई, जूलियस अपनी तलवार का यूज करता है और सुबारू को बचा रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां से नीडल आ रहा होता है। जिसके बाद सुबारू और बीट राइस अपनी पावर यूज करते हैं EMT एंड फिर से हो रहे लाइटनिंग अटैक से बचने की कोशिश करते हैं जो कि नीडल की अटैक होते हैं वैसे तो। जहाँ पे सुबारू जूलियस को इसके बारे में बताता है कि EMT क्या है। EMT जो है सारे मैजिक्स को, बाकी जो मैजिक होते हैं उनके इफेक्ट को विद इन द फील्ड होता है उसको निगलेक्ट कर देता है या फिर हटा देता है। बट EMT की वजह से जो ग्राउंड होता है वो डिस्टॉर्ट हो चुका होता है और ये लोग ग्राउंड के अंदर गिर जाते हैं। एंड हमें यहाँ पे किसी के मुस्कुराने की आवाज सुनाई देती है और इसी पे ये एपिसोड
एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये था एक धमाकेदार एपिसोड ऑफ री जीरो। जी हाँ गाइस, इसे कहते हैं हम री जीरो एपिसोड। पिछला वाला थोड़ा सा फीका था, मेरे लिए तो था भाई। इस एपिसोड में जो हमने देखा ना सुबारू को दोबारा मरते हुए 2-3 बार, मजा ही आ गई। मतलब ओपी बोलते भाई। आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी द वॉचर।